और मूवी की शुरुआत होती है कई सालों पहले से, जहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने डॉल्स के साथ खेल रहे होते हैं। वो अपने डॉल से बेहद खुश थे, लेकिन एक दिन उनके सामने एक ऐसी लड़की आती है जो बिल्कुल इंसानी डॉल की तरह थी। उसको देख सारे बच्चों को अपनी अपनी डॉल पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि किसी की भी डॉल उस लड़की जैसी खूबसूरत नहीं थी। तो सारे बच्चे गुस्सा होकर अपने डॉल्स फेंक देते हैं। उस डॉल का नाम बारबी था, जिसने डॉल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था। और अलग अलग बार्बीज को अलग अलग रोल दिया गया था, जैसे कोई डॉक्टर था, कोई साइंटिस्ट था, तो कोई एथलीट था। अब हम बार्बी वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ बार्बी डॉल्स बड़े आराम की जिंदगी बिता रही होती है। ये बिल्कुल वैसा था जैसे बच्चे अपने डॉल्स के साथ करते हैं, जैसे बिना पानी के नहाना। उनकी क्लोजेट भी डॉल की एसेसरी से भरी हुई थी, जैसे हम बच्चों के डॉल सेट के साथ देखते हैं। उनके पास स्लाइड्स भी था, पर वो भी बिना पानी वाला था। उनके घर भी रॉयल बार्बी डॉल हाउस की तरह थे। ये सारी चीजें असल इंसानों की तरह प्रिटेंड कर रहे थे, और ये अपनी जिंदगी किसी खुशनसीब इंसानों की तरह बिता रहे थे। बार्बी अवार्ड सेरेमनी के लिए आती है, जहाँ सारी बार्बीज को अलग अलग कैटेगरी के लिए अवार्ड दिए जाने वाले थे, जैसे बेस्ट जेनरोसिटी का अवार्ड और मोस्ट ब्यूटीफुल बार्बी का अवार्ड। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो मीटिंग अटेंड कर बीच की तरफ निकल जाती है। वहाँ उसको देख केन उसको हाय बोलता है, लेकिन वहाँ जितने भी केन डॉल्स थे अब वो भी उसको हाय बोलते हैं। उन लोगों को देख केन उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और सर बोर्ड लेकर समंदर की तरफ तेजी से निकल जाता है। लेकिन वो भूल जाता है कि उनकी दुनिया पूरी नकली थी। जो वो समंदर की लहरें समझ रहा था, वो लहरें नहीं बल्कि किसी हार्ड चीज से बनी हुई थी। केन बड़ी बुरी तरह से उससे टकराकर हवा में उछल जाता है और गुलाटी खाता हुआ रेत पर गिर जाता है। उसको देख बाकी के केन डॉल्स उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। बीच पर एम्बुलेंस भी आ गई थी, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और वो ठीक भी हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी चल रही है। सारे डॉल्स बेहद खुशी से डांस कर रहे थे और अपने अपने बेस्ट डांस मूव दिखा रहे थे। वहाँ वही केन आता है जो अच्छे वाले केन का मजाक उड़ा रहा था, और वो बेस्ट डांस मूव दिखाकर अच्छे वाले केन डॉल को जलाता है। सारे बार्बीज उस पार्टी को बड़ी धूम से मना रहे थे। तभी बार्बी बोलती है कि क्या कभी किसी ने मरने के बारे में सोचा है। इसकी बात सुनकर पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। उन लोगों को देख वो अपनी बात से पलट जाती है और बोलती है कि मैं डांस करने के लिए मरी जा रही हूँ। फिर से वहाँ पार्टी का माहौल बन जाता है। अब पार्टी खत्म हो गई थी। केन बार्बी को बोलता है क्या वो उसके साथ रुक सकता है। इस पर वो बोलती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज सारे बार्बी डॉल्स एक साथ नाइट को एंजॉय करने वाले थे। तो केन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह बार्बी नींद से उठती है, पर वो पहले जैसी एक्साइटेड नहीं लग रही थी। जो चीजें वो अब तक कर रही थी, आज उन सारी चीजों से वो परेशान हो जाती है, क्योंकि अब वो डॉल की तरह चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वो घर से बाहर निकलती है, लेकिन पहले जैसी डॉल की तरह हवा में नहीं उड़ रही थी और वो गिर जाती है। बार्बी बीच पर आती है, लेकिन वो पहले की तरह बिना सैंडल्स के चल नहीं सकती थी। वो अब सिर्फ टो पर नहीं बल्कि पूरे हील्स पर पैर रख देती है और वो गिर जाती है। उसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसके पैर उसके फ्रेंड्स को बताती है। उसके पैर अब सिर्फ अंगूठे पर किसी डॉल की तरह नहीं बल्कि वो इंसानों की तरह पूरे सीधे हो चुके थे। उसके पैरों को देख सब अचंभित होकर चिल्लाने लगते हैं। एक डॉल बोलती है कि उन लोगों को सबसे पहले एक खूबसूरत डॉल के पास जाना होगा, पर उसके साथ खेलने वाली लड़की ने उसको बदसूरत बना दिया था। उसने उसके बाल जला दिए थे और उसका चेहरा भी खराब कर दिया था। फिर उसको कहीं उठाकर फेंक दिया था। अब उसको वियर्ड बार्बी के नाम से जाना जाता है और वही शायद इस मसले का हल निकाल सके। उसको देख पहले वो घबरा जाती है, पर वो उसके पास चली जाती है। बार्बी उसको अपने सारी परेशानी बताती है और उसके पैरों को फिर से पहले जैसे कैसे कर सकती थी उसको इस बारे में पूछती है। वियर्ड बार्बी उसको और भी कुछ पूछती है, जिस पर वो बोलती है कि जब से उसने कहा कि मरने के बारे में किसी ने सोचा है, उसके बाद ही सारी चीजें गड़बड़ाने लगी थी। अब उसको पसीना भी आने लगा था। वियर्ड बार्बी बोलती है कि अब उसको रियल वर्ल्ड में जाकर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। फिर वो उसको हील वाले सैंडल या फ्लैट सैंडल्स का ऑप्शन देती है, जिस पर बार्बी हील वाले सैंडल चुनती है। लेकिन वियर्ड बार्बी उसको फ्लैट सैंडल देती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ही उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। अब उसको उसके साथ खेलने वाली लड़की को इमेजिन करना होगा, जिससे वो उस लड़की तक पहुंच सके, और वही लड़की के पास इसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन था और उसको रियल वर्ल्ड में जाने का रास्ता भी बता देती है। बार्बी अब सारे बार्बी डॉल्स को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। केन भी उसको देखकर थोड़ा उदास था। सब उसको शुभकामनाएं देकर उसको जल्दी से ठीक होकर वापस आने के लिए बोलते हैं। बार्बी हंसी खुशी बार्बी वर्ल्ड को छोड़कर असल दुनिया की तरफ जा रही थी। तभी उसको पीछे से केन की आवाज आती है। केन कार में ही था। वो उसको देख शॉक हो जाती है। केन उसको बोलता है कि वो अब उसके साथ रियल वर्ल्ड में जाना चाहता है और दोनों रियल वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। ये दोनों अब रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग उनके अजीब पहनावे की वजह से उन लोगों को घूर रहे होते हैं और उन लोगों पर हंस रहे थे। बार्बी को एक आदमी पीछे से मारता है, लेकिन बार्बी उसको
पंच मार देती है और इसकी वजह से उन लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, पर कुछ देर बाद छोड़ भी देती है। फिर वो एक कपड़ों की दुकान में आते हैं और वहाँ रखे कपड़ों को पहन लेते हैं और स्टोर से जाने लगते हैं, जिस पर स्टोर कीपर उन लोगों को कपड़े की पेमेंट करने बोलता है, लेकिन उन लोगों के पास कोई पैसे नहीं थे। वो फिर से अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन बाबी की खूबसूरती को देख वो उससे बहुत इम्प्रेस हो गए थे। फिर कुछ देर बाद वो फिर से उसको छोड़ देते हैं। परेशान होकर बाबी कैन को कहीं और जाने बोलती है और वो उसी लड़की को इमेजिन करने लगती है जो रियल वर्ल्ड में उसके साथ खेला करती थी। कैन अब उसके पास होती हुई चीजों को देखता है। रियल वर्ल्ड में आदमी औरतों से ज्यादा ताकतवर थे और मर्दों का दबदबा था, लेकिन बाबी वर्ल्ड में इससे बिल्कुल उल्टा था। वहाँ बाबी डॉल्स का बोलबाला था और कैन डॉल ऐसे ही नॉर्मल जिंदगी बिता रहे थे। बाबी उस लड़की को इमेजिन कर देखती है कि वो लड़की उसकी माँ के साथ बेहद खुश रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसकी डॉल को फेंक दिया था। अब वो बड़ी हो गई थी, पर उसके रिलेशन उसके माँ के साथ बिल्कुल ठीक नहीं थे। फिर वो उसके आसपास लोगों को देखती है, उनमें से कोई उदास था तो कोई लड़ रहा था, कोई हंस रहा था तो कोई उदास था। अब बॉबी को समझ आ गया था रियल वर्ल्ड उसके बाबी वर्ल्ड से पूरा उल्टा था, जहाँ बिना कोई परेशानी से जिया जा सकता था, लेकिन रियल वर्ल्ड बस तकलीफों से भरा था। कैन अब बाबी के पास आ गया था। बारबी उसको बोलती है कि उसने उस लड़की को इमेजिन करके ढूंढ लिया है और वो एक स्कूल में है। अब वो लोग उसको ढूंढने निकल जाते हैं। हम अब वर्ल्ड वाइड बैटल हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहाँ बाबी डॉल्स को बनाया जाता था। वहाँ उसके इंटर्न्स को बाबी वर्ल्ड से कॉल आता है, जो बताता है कि बाबी वर्ल्ड से एक बारबी रियल वर्ल्ड की तरफ आ रही है। इंटर्न दौड़कर कंपनी के बॉस को सारी बातें बताता है। बॉस बाबी को पकड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन ग्लोरिया उनकी सारी बातें सुन लेती है। ग्लोरिया रियल वर्ल्ड में रहकर बाबी वर्ल्ड में रहने वाली बारबी को कोई भी परेशानी से बचाने का काम किया करती। ये दोनों उस लड़की को ढूंढ उसके पास पहुंच जाते हैं। बारबी उसको बोलती है कि वो उसकी वही बाबी डॉल है जिससे वो बचपन में खेला करती, लेकिन साशा उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब वो बड़ी हो गई थी और उसको बारबी के साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और बहुत कुछ दुखी कर देने वाली बातें उसको बोलती है। बारबी अब उसकी बातों से दुखी हो गई थी, वो रोने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कैन लाइब्रेरी से मेंस को सुपर बताने वाली बुक्स को लाइब्रेरी से चोरी कर लेता है, फिर उसको पढ़कर जॉब के इंटरव्यू के लिए अलग अलग फॉर्म में जाता है, पर हर जगह उसको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो वो फिर से लाइब्रेरी आ जाता है। वही बाबी बैठकर रो रही थी। वहाँ कुछ लोग आकर बाबी को उनके साथ चलने बोलते हैं और वो उसके कंपनी का नाम भी बताते हैं, जिस पर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उस कंपनी के बारे में जानती थी। वो सारी बातें उन लोगों को बताती है कि यहाँ सब उन लोगों से नफरत करते हैं और वो अरेस्ट भी हुई थी। बारबी उनकी बातों में आ गई थी और वो उन लोगों के साथ चली जाती है। कैन उसको जाता हुआ देखता है, पर जो उसने देखा था कि रियल वर्ल्ड में आदमी औरतों से सुप्रीम थे, उसको ये बात पर आदमी होने का गर्व था। तो वो पहले ये बात बारबी वर्ल्ड में जाकर सारे कैन डॉल्स को बताना चाहता था। साशा जो ग्लोरिया की बेटी है वो भी वही थी। वो ग्लोरिया को बोलती है कि ये लड़की जो सामने है वो बोल रही थी कि वो बारबी डॉल है। ये सुनकर ग्लोरिया जल्दी से कार से उतरकर उसको रोकने की कोशिश करती है, पर कार वहाँ से जा चुकी थी। बारबी अब मेटल के हेडक्वार्टर पहुँच गई थी। वो उसके पैरों की परेशानी उनको बताती है, जिसकी वजह से वो रियल वर्ल्ड में आई थी। बॉस उसको डॉल बॉक्स में जाने के लिए बोलते हैं, जिससे वो ठीक हो जाएगी। वो बॉक्स में जाने तैयार हो जाती है कि तभी वो बोलती है कि यहाँ कोई लेडी सीईओ नहीं है। बॉस उसको बातों में घुमाने की कोशिश करता है। वो उसकी बातों में आकर बॉक्स में चली जाती है कि उसको बॉक्स में जाते ही वो उसके हाथों को बांधने जाते हैं और उसको कुछ गड़बड़ लगती है। वो फट से अपने हाथों को निकाल देती है और वॉशरूम जाकर अपने बालों को परफेक्ट है या नहीं देखना चाहती। बारबी मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। भागकर वो एक बुजुर्ग महिला के पास आ जाती है। वो उसको बैठने बोलती है और उसको चाय भी ऑफर करती है। वो बड़ी मुश्किल से चाय की एक घूंट लेती है कि तभी उसको वहाँ उन लोगों की आने की आवाज आती है। वो बुजुर्ग महिला उसको जल्दी से वहाँ से निकल जाने का रास्ता बता देती है। बारबी की तरह हेडक्वार्टर से बाहर आ जाती है कि वहाँ ग्लोरिया भी आ गई थी। वो उसको जल्दी से कार में बैठने के लिए बोलती है। उसको देखकर बारबी को कुछ अलग ही फील होता है और जब वो कार में बैठकर उससे बातें कर रही थी, उसको पता चलता है जो लड़की उसके साथ में खेला करती वो साशा नहीं बल्कि ग्लोरिया है। वो बोलती है साशा से डॉल लेने के बाद उसने उस डॉल को फेंका नहीं था, बल्कि वो उस डॉल के साथ खेला करती और वो उससे काफी इमोशनल अटैच हो गई। तभी बारबी ग्लोरिया को पूछती है क्या उसको मरने का ख्याल आता है, जिस पर ग्लोरिया हाँ बोलती है। बारबी अब समझ गई थी कि जिस वक्त ग्लोरिया बारबी के साथ खेला करती उसके मन में मरने की बातें आती थी, तो वही बातें बारबी को भी फील होती थी। अब बारबी को बचाने के लिए बारबी वर्ल्ड में जाने के अलावा इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो बारबी लैंड की तरफ निकल जाते हैं और अलग अलग जरिए से अपना सफर तय
लड़ाई करते हैं। सीईओ को भी पता चल जाता है कि वो बार्बी लैंड की तरफ निकल गए हैं, तो वो भी उसको पकड़ने के लिए बार्बी लैंड की तरफ निकल जाता है। ये लोग बार्बी लैंड पहुंच गए थे, पर यहाँ का नजारा बदल गया था। जहाँ बार्बी डॉल राज किया करते, आज केन डॉल्स ने टेक ओवर ले लिया था। जहाँ बार्बी डॉल्स खेला करती, आज केन डॉल्स ने उनकी जगह ले ली थी। यही नहीं बल्कि बार्बी वर्ल्ड की गवर्नमेंट को भी केन रूल कर रहे थे, और अब बार्बी वर्ल्ड की जगह केन वर्ल्ड हो गया था। केन रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होकर मेल्स को सुप्रीम दिखाना चाहता था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। इसका असर रियल वर्ल्ड पर भी पड़ रहा था। जहाँ केन डॉल्स की सेल आसमान छू रही थी, वहीं बार्बी डॉल्स की सेल में गिरावट आ गई थी। बार्बी ये सारी चीजें देखकर दुखी हो जाती है, लेकिन केन उसको बोलता है कि मैन की पावर ही सबसे बड़ी पावर है। केन ने अब पूरी तरह से बार्बी वर्ल्ड पर ही नहीं बल्कि उसने बार्बी के घर पर भी कब्जा कर लिया था। केन को अब बार्बी के दुखी होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि केन उसके कपड़ों को भी बाहर फेंक देता है। बार्बी उसकी इस हरकत को देखकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। ग्लोरिया उसको समझाने की कोशिश करती है, पर वो ग्लोरिया को फिर से रियल वर्ल्ड में जाने बोल देती है। बार्बी के दुखी होने का असर अब रियल वर्ल्ड पर भी पड़ने लगा था, जिसकी वजह से अब रियल वर्ल्ड में भी डिप्रेस बार्बी को लॉन्च किया जा रहा था। सीईओ और उसकी टीम भी बार्बी वर्ल्ड की तरफ पहुंच रही थी। ग्लोरिया और साशा रियल वर्ल्ड लौट रहे थे कि तभी वो डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को बार्बी की मदद करनी होगी, तो वो वापस बार्बी लैंड की तरफ लौट जाते हैं। ग्लोरिया बार्बी को औरतों की स्पेशलिटी बताती है कि कैसे एक औरत बिना कंप्लेंट करे एक बेहतर माँ, एक बेहतर बीवी बनने की कोशिश करती है, लेकिन इतने सारे बलिदान देने पर भी कोई औरत को मेडल नहीं देता, बल्कि कुछ गलती अगर आदमी से भी हो जाए तो उसका इल्जाम भी औरत पर लग जाता है। लेकिन ये बार्बी वर्ल्ड है जहाँ औरतों को पावर में लाना आसान है। सारे बार्बी डॉल्स मिलकर प्लान करते हैं कि वो सारे केन डॉल्स को आपस में लड़वाएंगी। एक बार्बी केन के पास जाकर उसका ध्यान भटकाती है, तभी वहाँ बागी की बार्बी प्रेसिडेंट बार्बी को ग्लोरिया के पास ले जाती है। ग्लोरिया उसको सारे प्लान के बारे में बताती है। उसको सारी बातें भी समझ आ गई थी, अब वो इनका प्लान का हिस्सा बन जाती है। धीरे धीरे करके वो सारी बार्बीज को वुमेन पावर के बारे में समझाती है और वो लोग इनकी बातें भी समझ जाते हैं। बार्बी अब केन के पास जाकर उसको प्रपोज करती है। केन को तो पहले से ही बार्बी पसंद थी, तो वो उसको हाँ बोल देता है। अब केन खुश होकर गाना गाने लगता है कि तभी बार्बी को किसी का मैसेज आता है। बार्बी को मैसेज पढ़ता देखकर वो जेलस हो जाता है और उसको पता चलता है कि उसके दुश्मन केन ने उसको मैसेज किया है। वो उसका नाम देखकर गुस्सा हो जाता है। बार्बी भी उठकर दूसरे केन के पास चली जाती है, जिससे केन को जलन होने लगती है और सारे बार्बी भी यही करती है और इनका प्लान कामयाब हो जाता है। रात को केन डॉल्स डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे केन डॉल्स से लड़ाई करेंगे। अगले दिन केन डॉल्स की दो टीम बन जाती है और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अभी कंपनी के लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। फिर लड़ाई बदलकर डांस परफॉर्मेंस से बदल जाती है। डांस बदलकर स्टोन पेपर सीजर में बदल जाता है। इतने सारे मुशक्कत के बाद सारे केन फिर से दोस्त बन जाते हैं। केन अब केन वर्ल्ड में आता है, पर वो अब बार्बी वर्ल्ड बन चुका था और सारे पावर अब बार्बी डॉल्स के पास आ गए थे। केन अब दुखी हो जाता है और बोलता है कि वो बार्बी से बहुत प्यार करता है, पर बार्बी बोलती है कि उसको उसकी पहचान बनानी होगी और वो केन के प्रपोजल को ठुकरा देती है। बार्बी की बात सुनकर वो रोने लगता है, जिस पर बार्बी चाहती थी कि उसको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। बार्बी की बात उसको छू जाती है। सीईओ भी वहाँ आ गया था। वो वादा करता है कि वो सब पहले ऐसा ठीक कर देगा, लेकिन प्रेसिडेंट बार्बी बोलती है कि उसको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। तभी वहाँ वो बुजुर्ग महिला भी आ जाती है। वो बताती है कि वो बार्बी की इन्वेंटर है, उन्होंने बार्बी को बनाया था। लेकिन बार्बी डॉल बोलती है कि पहले की तरह वो बार्बी डॉल जैसा महसूस नहीं करती। बुजुर्ग महिला उसको अपने साथ ले जाती है। बार्बी बोलती है कि उसको अब आप इंसानों की तरह बनना है, जिस पर वो उसको इंसान होने का महसूस करने बोलती है। जब बार्बी आंखें खोलती है तो वो बुजुर्ग महिला वहाँ से जा चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वो ग्लोरिया और साशा की फैमिली मेंबर बन चुकी है। वो अब पूरी तरह से इंसान बन गई है और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करती है और यह इस मूवी का दी एंड हो जाता है।